हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आ गए हैं अपने चैनल स्टडी लैटरल पे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। शर्ट वही पुराना वाला है लेकिन कोई बात नहीं है। एक मेरे सर है अभिनय सर, वो तो डेली शर्ट चेंज करते हैं लेकिन अभी उनके औकात का नहीं हूँ, इसलिए मैं एक ही शर्ट पे कई वीडियोज बना डालता हूँ। तो ठीक क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आज की वीडियो का श्री गणेश करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, उसके बाद वही अपने पुराने अंदाज में पहले रीड करना, आपको समझाना हिंदी में, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A and B can complete a work in 10 and 15 days respectively। ए और बी नाम का कोई बंदा है जो किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकता है। कहने का मतलब ए जो है वो 10 दिनों में काम को फिनिश कर सकता है और बी जो है वह उसी काम को 15 दिनों में फिनिश कर सकता है। काम क्या है इसके बारे में सोचना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। काम कोई नहीं जानता कि काम है कौन, जो आज तक समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद है कि दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। देन मतलब कि तब, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क दैट द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 9 डेज। तब कह रहा है कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया कि टोटल काम 9 दिनों में समाप्त हो गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ए और बी दो बंदे हैं। ए जो है वह किसी वर्क को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है और बी जो है वह उसी वर्क को 15 दिनों में फिनिश कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए जो है वह कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दे कि पूरा काम 9 दिनों में फिनिश हो जाए। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को मिटा डालते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डालेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। पहले मैं बना दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरा अपना तरीका है। तो चलिए, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है, तो आप इसको पहले फटाक से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप इसको फटाक से पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। आइए अब आइए समझते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूं, यहाँ पे हूं। अब देखिए यहाँ पे दो पर्सन है ए और बी। ए जो है वह 10 दिनों में वर्क को फिनिश कर रहा है और बी जो है वह 15 दिनों में वर्क को फिनिश कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है टी, टी कहने का मतलब टाइम। ए ने 10 दिन लिए और बी ने 15 दिन लिए, तो 10 और 15 का मैंने निकाला एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो गया 30, कहने का मतलब 30। तो ये जो 30 है ये क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो यहाँ से मैंने इफिशियंसी निकाला। इफिशियंसी आप कैसे निकालिएगा, तो आप 30 को डिवाइड, ए का इफिशियंसी निकालने के लिए 30 को डिवाइड कर दो 10 से, मतलब टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए टाइम से। तो ए का इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क 30 है और ए ने कितने टाइम लिए थे 10, तो 30 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 3। उसी तरीके से बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 30 को 15 से डिवाइड कर दिया तो आया 2, तो बी का इफिशियंसी हो गया 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क दैट द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 9 डेज।
कहने का मतलब ये जो है वह कितने दिनों के बाद काम छोड़ देता है कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। अब यहीं पे थोड़ा सोचने वाली बात है, एक बार और रिपीट करता हूँ कि ये कितने दिनों के बाद काम छोड़ देता है कि टोटल काम 9 दिनों में समाप्त होता है। अब देखिए, अब टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 9 दिनों में। अब दो आदमी हैं ए और बी, तो ए ने छोड़ दिया, ये हो सकता है 2 दिन बाद काम को छोड़ दे, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, अभी मान लेते हैं कि मुझे पता नहीं है। लेकिन बी ने तो पूरे 9 दिन वर्क किया, तो बी जो है 9 दिन में 2 के इफिशियंसी से कितना वर्क करेगा? 18 वर्क। एक बार, बी 9 दिन में 2 के इफिशियंसी से कितना वर्क करेगा? 18 वर्क। तो 30 में से 18 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? 12 वर्क मेरा बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क आ गया 12। तो इस 12 वर्क को कर रहा है कौन भाई? तो बी का तो काम निकल गया, तो ए बच गया। अब ए जो है 12 वर्क को, डब्ल्यू का मतलब वर्क, 12 वर्क को, और बी का ए का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 12 वर्क को 3 की इफिशियंसी से कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 4 डेज। और यही मेरा हो गया आंसर। तो बस इसको अब छाप लिए है, फिर भी मैं टाइम देता हूं छापने का, उसके बाद मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं। लाइन कट गया है तो थोड़ा सा हो सके लाइटिंग प्रॉब्लम भी आता होगा और गर्मी भी है, चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन ये टोटल क्वेश्चन नहीं है। देखिए लाइन आ गया, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह हो गया होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन यह पूरा क्वेश्चन नहीं है। यह जो है क्वेश्चन का बेस है, मतलब कि ओरिजिन है। इतना पार्ट आपको लिख लीजिए और इसके ऊपर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे मेरे। तो इसको नोट करना बहुत जरूरी है। बोर्ड छोटा इसलिए क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और उसके बाद जो मेरा रियल क्वेश्चन है उसके ऊपर आए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं पुराने अंदाज में, हिंदी समझा देता हूं, उसके बाद बनाने आएंगे। क्या है कि इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। अब जो है पहले 2 आदमी रहते थे, अब 3 आदमी हो गए, एक आदमी बढ़ गया। तो कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, यदि ए बी और सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट लेकिन आफ्टर 2 डेज ए लीव द वर्क, लेकिन 2 दिनों के बाद ए काम करना छोड़ देता है। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लीव द वर्क, और ए के छोड़ने के बाद ए जो है 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है। देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट, तब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। एक बार और मैं हिंदी में बोल देता हूं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिनों के बाद काम करना छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है, तब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन जो है थोड़ा सा धुंधला होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल देता हूं। ए ऑप्शन में है 7 डेज, बी ऑप्शन में है 6 डेज, सी ऑप्शन में है 5 डेज, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कैपिटल में NOT। N का मतलब नन, O का मतलब ऑफ, और T का मतलब दीज। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, ऊपर क्वेश्चन है। इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है, इसका जो मूल बिंदु है, वो मैंने पहले ही से लिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन को लिखिए, राइट डाउन कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम तो बनाएंगे।
चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। मैं इन क्वेश्चन को इरेज करके क्वेश्चन को बना दिया है। यह क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। इसको आइए समझ लेते हैं कि कैसे बनाए हैं, उसके बाद आपको उधार लेना है। तो देखिए, ये जो है पहले लिखाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप देखिएगा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसी का लैंग्वेज है कि ए जो है वह किसी वर्ड को 10 दिनों में फिनिश कर रहा है, बी जो है उसी वर्ड को 12 दिनों में फिनिश कर रहा है, और सी जो है उसी वर्ड को 15 दिनों में फिनिश कर रहा है। तो टोटल वर्ड क्या होगा? तो टोटल वर्क हो जाएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम जो कि 60 होगा। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आया? 60, और ये 60 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम लोग इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा? देखिए, इफिशियंसी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप समझ गए ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। टीचर वाला जो गुण है वो हटता नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इफिशियंसी फाइंड आउट करने का। ये मैंने रेड मार्कर से इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला लिख दिया, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकिंग। तो ए का इफिशियंसी निकालने के लिए तो टोटल वर्क कितना है? 60, और टाइम कितना लिया? 10। तो 60 को जब 10 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, मतलब ए का इफिशियंसी 6। उसी तरीके से बी का इफिशियंसी 5। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क 60 है और टाइम 12 है, तो 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5। और उसी तरीके से सी का इफिशियंसी कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। क्वेश्चन को आप देखिएगा, इंग्लिश में होंगे तो इंग्लिश में, हिंदी में हो तो होंगे हिंदी। तो ए जो है 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 6 है, मतलब एक ए जो है 1 दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में 12 काम। अब आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए माइनस साइन का यूज करेंगे, तो -12 कर दिया। फिर है कि नेक्स्ट आफ्टर 2 days बी ऑल्सो लिफ्ट, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो ए जो है, देखिए, ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ता है, और उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। कहने का मतलब बी क्या है? बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो 1 दिन में 5 काम कर रहा है, इसलिए 4 दिन में 20 काम, और आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है इसलिए माइनस करेंगे। तो 60 -12 और -20 कितना हो जाएगा? 28। मतलब कि मेरा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 28। और इस 28 वर्क को कौन कर रहा है? तो सी कर रहा है। तो 28 वर्क को सी कर रहा है, किस इफिशियंसी से? 4 की इफिशियंसी से। कितने डेज में समाप्त होगा? 7 डेज। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो ये का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी हट गई। पहले तो दाढ़ी थी, अब दाढ़ी हट गई। थोड़ा सा शाम को वीडियो शूट किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो इसको अब झट से नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए रेड पेन के साथ। उसके बाद इसको हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक, चलिए लिखिए। चलिए, तो अब इसको मिटाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। अब क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 8। वो मेरा रियल क्वेश्चन था, उसी पर बेस्ड जो है 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मैं इसका समरी बता देता हूं कि 3 मेन है, 3 आदमी है, ए, बी और सी। ए किसी वर्ड को 10 जो है, एक बार देख लेता हूं। ए किसी वर्ड को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी 12 दिनों में फिनिश कर सकता है, और सी 15 दिनों में फिनिश कर सकता है। तब आपको जो क्वेश्चन कुछ आएंगे उस सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कर लिया था। अब यह 8 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। चलिए, तो बनाते हैं। पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ये
मैंने क्वेश्चन को बना दिया, आप उसको फटाक से पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो आप इसको फटाक से नोट डाउन करो। चलिए आइए अब समझते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गए हैं, तो ऑप्शन को सुधार लेना है। सारे ऑप्शन सेम रहेंगे, लेकिन किसी एक ऑप्शन में ये वाला आंसर डाल देना है, किसी एक ऑप्शन में ये ऑप्शन लिख देना, क्योंकि ये ऑप्शन है नहीं, तो थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। लेकिन चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो वही पुराने सवालों की तरह ए जो है वह 10 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है, बी 12 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है, और सी 15 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है। तो हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा। तो 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, और यही जो मेरा 60 होगा ये मेरा होगा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। क्या है, ए लेफ्ट द वर्क 3 days आफ्टर 3 days। ए जो है 3 दिनों के बाद काम करना छोड़ देता है। तो 6 के इफिशियंसी से 6, यहाँ पे 6 जो है वो इफिशियंसी डिनोट कर रहा है, मतलब कि एक दिन में 6 वर्क करता है। तो 3 दिन में 18 वर्क करेंगे, तो 18 वर्क क्या कर देना है, माइनस। क्यों, क्योंकि मैंने ट्रिक में लिखा बिफोर में प्लस और आफ्टर में माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन। और उसके बाद बी जो है बिफोर 4 days, बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन। क्या है, बी जो है वो काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ही वर्क को छोड़ देता है। तो बिफोर के लिए प्लस का साइन और आफ्टर के लिए माइनस का साइन मैंने बता रखा। तो बिफोर 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो 5 की इफिशियंसी से 4 दिन में कितने वर्क होंगे, 20 वर्क। तो कर दिया 60 माइनस 18 और प्लस 20 कर दिया, तो आ गया 62। ये मेरा 62 जो है वह टोटल वर्क हो गया। तो इस 62 वर्क को अब कौन कौन कर रहा है, बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बी का भी वर्क जो है ऐड हो चुका है। तो इस 62 वर्क को बी और सी, तो बी का इफिशियंसी 5 और सी का इफिशियंसी 4, तो टोटल इफिशियंसी हो गया 9। तो 62 वर्क को 9 की इफिशियंसी से जब कंप्लीट किया जाएगा तो 6 इंटीजर 8/9 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। एंड दिस इज माय आंसर। समझ गए, ठीक। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन को मिटा दिया। अब इसी के तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल 5 या 6 क्वेश्चन है, तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड हो गया। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं, उसके बाद फिर वही पुराने तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन है कि इफ ए, बी एंड सी started working together but after 2 days A left the work and B left the work 2 days before। यहाँ पे ध्यान देना है, बिफोर वर्ड का यूज हुआ है और यहाँ पे आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क देन हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। क्या कह रहा है, वही कि ए, बी और सी 3 पर्सन है, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कह रहा है कि काम कितने दिनों तक चला। ठीक, क्वेश्चन को हिंदी में आप समझ गए होंगे, नहीं समझ होंगे, सुने होंगे तो पॉज करके सुन लेना है, राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है। और ये 4 ऑप्शन रेड पेन के साथ मैंने थोड़ा सा आज इम्प्रूवमेंट किया है। रेड पेन के साथ 4 ऑप्शन है, तो फटाक से इस क्वेश्चन को आप उतारिए या स्क्रीनशॉट लेकर के बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बनाता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करनी है, और उसके बाद देखना है कि मैं जो बना रहा हूँ वो कैसा प्रोसेस है, उसका आंसर क्या है। दोनों का आंसर मैच करेगा तो ठीक होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, चलिए।
चलिए तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका टाइम खत्म होगा। चलिए तो ये 8 का थर्ड हो गया। अब देखिए वही है कि पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो ये मैंने क्वेश्चन को बना डाला, अब समझ लेते हैं, उसके बाद आपको टाइम देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो लैंग्वेज है वो पहले लिखा जा चुका है, आप कॉपी पलट करके देखिएगा या वीडियो का पीछे करके देखिएगा तो को पता चलेगा। और यह क्वेश्चन नंबर 8 के ही सब क्वेश्चन है, मतलब रोमन लेटर में 1 2 3 करके, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो ए जो है किसी वर्ड को 10 डेज में फिनिश कर रहा है, यह क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब की लैंग्वेज है। बी जो है उसी वर्ड को 12 दिनों में फिनिश कर रहा है, और सी जो है वह उसी वर्ड को 15 दिनों में फिनिश कर रहा है। तो टोटल वर्ड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। किसका एलसीएम लिया मैंने, 10 12 और 15 का। अब ए का इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 60 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 6, तो ए का इफिशियंसी 6। उसी तरीके से बी का इफिशियंसी निकालने के लिए 60 को डिवाइड कर देंगे 12 से, आ गया 5 बी का इफिशियंसी। अब सी का इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए 60 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी सी का इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 60 को जब 15 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 4, कहने का मतलब कि सी का इफिशियंसी हो गया 4। अब जो है, अब आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। ए जो है 2 दिनों के बाद, तो आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है इसलिए माइनस का साइन का यूज करेंगे। तो ए है 2 दिनों बाद वर्ड को छोड़ देता है, तो ए का एफिशिएंसी है 6, कहने का मतलब कि एक दिन में 6 वर्ड कर सकता है, तो 2 दिन में 12 वर्ड। तो इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्यों, क्योंकि आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है। उसके बाद है कि बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर। बी जो है 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पहले यहाँ पे बिफोर, इंग्लिश में बोले तो बिफोर और हिंदी में बोले तो के पहले, इस वर्ड का यूज हुआ है इसलिए प्लस का यूज करेंगे। अब देखिए बी का एफिशिएंसी है 5 और बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी जो है एक दिन में 5 वर्क, तो 2 दिन में 10 वर्क, और बिफोर वर्ड का यूज हुआ है इसलिए प्लस साइन का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे 60 में से 12 गया तो 48, और 48 और 10 58, टोटल वर्क हो गया मेरा 58 वर्क फाइनल। अब देखिए इस जो 58 वर्क में कौन कौन शामिल है, तो सी तो है ही, बी भी शामिल है, क्यों, क्योंकि बी के वर्ड को मैंने ऐड किया है। यहाँ पे देख रहे हैं बी का जो वर्ड है 10 वो ऐड है, तो इसमें क्या होगा, सी भी शामिल है। तो सी का एफिशिएंसी 4 और बी का एफिशिएंसी 5, तो 5 और 4, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मेरे को स्लिप ऑफ टंग की बीमारी है, बोलने के लिए कुछ और बुला जाता है कुछ और, समझ रहे हैं। तो बी और सी का टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 9, तो 58 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटीजर 4/9 डेज, और यही मेरा हो गया आंसर। तो इसको आप फटाक से लिखिए और थोड़ी देर बाद झटाक से मिटाएंगे। चलिए, आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को लिख लिए होइएगा। अब इस क्वेश्चन को इरेज करके इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ही सीरीज चल रहा है, तो अब 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और या जो इस सीरीज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन जो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 8 का सीरीज चल रहा है वह इसका यह लास्ट सवाल है। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी बात, कि ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर। यहां पे ध्यान दीजिए, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। कहने का मतलब है
कि क्या है कि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। काम फुल स्टॉप है, उसके बाद है कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, और उसके बाद 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया और इंग्लिश में आपको समझा दिया। अब आइए क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं। तो आपको थोड़ा देर टाइम है कि आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, तब तक मैं इसको मिटा करके बनाना चलता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या राइट डाउन कर ले। चलिए, थोड़ा सा इन्वायरमेंट में शोरगुल का इफेक्ट आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा नया है, अभी तो चैनल भी खो जाता है, स्थिति ऐसी है, तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। वहीं पुरानी बात, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि पेड कोर्स, फ्री कोर्स में, तो उस तरीके का मैं पूरा अपने तरफ से 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% मैं कोशिश कर रहा हूं और करूंगा कि आपको पूरी मटेरियल प्रोवाइड कराऊं। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, और जब चैनल पे लाइक आता है, कमेंट आता है, सब्सक्राइब होता है, तो थोड़ा सा अंदर से जोश बढ़ता है कि नहीं कुछ करना है। ज़्यादा भीड़ रहेगी तो हमको भी मज़ा आएगा, इसलिए बस कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो अब बनाते हैं, पहले बना दूंगा उसके बाद समझाऊंगा। एक दोस्त ने थोड़ा सा 2 लाइन की शायरी सुनाई थी, तो आपको भी बता देता हूं। न पास होने की खुशी, न फेल होने का गम, ध्यान दीजिएगा, न पास होने की खुशी, न फेल होने की गम, और जब तक है दम फॉर्म भरते रहेंगे हम। मैंने क्वेश्चन बना दिया, अब आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद मिटाएंगे। अब वहीं पहले क्वेश्चन नंबर 8 का जो लैंग्वेज है पुराना वाला, ए जो है वह 10 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है, बी जो है 12 दिनों में वर्क फिनिश कर रहा है, और सी जो है वह 15 डेज में वर्क फिनिश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा। 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालने गया तो मेरा एलसीएम आया 60, और ये मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क ही है या टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन कह रहा है, आप अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देखिए, हिंदी में है तो हिंदी में देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यहाँ पे बिफोर वर्ड का यूज हुआ। हिंदी में ए जो है काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, हिंदी में पहले वर्ड का यूज हुआ। तो मैंने बोल रखा है कि बिफोर या के पहले वर्ड का यूज हो तो प्लस साइन का यूज करेंगे। अब ए जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब ए जो है एक दिन में 6 काम, मतलब एक दिन में 6 काम करता है। ए का एफिशिएंसी 6 है तो एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम। तो यहाँ पे 12 लिख दिया और उसको प्लस करना है, इसको ऐड करना है। उसके बाद जो है बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बी का एफिशिएंसी है 5, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 15 काम करेगा। और इस दोनों में ए जब काम को छोड़ रहा है और बी जब काम को छोड़ रहा है, तो इस दोनों में बिफोर वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए प्लस साइन का यूज लगाया। ऐसा समझ सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से या ट्रिक के हिसाब से। अब इसको ऐड किया तो 60, 12 और 15 को जो ऐड किया तो आ गया मेरा 87। कहने का मतलब मेरा फाइनल वर्क जो हुआ 87। और इस 87, देखो रियल वर्क तो 60 था लेकिन हो गया 87। तो कौन कौन साथ दिया? ए और बी। ए और बी के कारण 87 वर्क हो गया। सी तो है ही, ए और बी क्या करिए, काम को बढ़ा दिया, तो टोटल वर्क हो गया 87। तो अब की बार ए बी को छोड़ेंगे नहीं, ये थोड़ा सा जो है माइनर भूल होती होगी, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि ए और बी ने काम को बढ़ा दिया,
इसलिए ए और बी भी जुटे हुए रहेंगे। अब पहली बार बनाइएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, लेकिन जब 2 बार 3 बार तीसरी बनाइएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई ये बी को लेना है कि छोड़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ए और बी के कारण काम मेरा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले मेरा काम 87 ही था, सॉरी 60 ही था, लेकिन हो गया 87। किसके कारण, ए और बी के कारण। सी तो है ही, सी का तो कोई जिक्र है नहीं, तो सी तो है ही, लेकिन ए और बी को छोड़ना नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब 87 वर्ग को, तो ए और बी, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 15। तो 87 वर्ग को 15 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में फिनिश करेंगे, 5 इंटीजर 12/15, मतलब कि 5 इंटीजर 12/15 डे में। अब यहाँ पे देखना है आपको कि मैं 3 से काट रहा हूं, 3 चौके और 3 पंचे, तो 5 इंटीजर 4/5 डेज, 5 सही 4 पूर्णांक, सॉरी 5 सही 4/5 डेज, 5 इंटीजर 4/5 डेज आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। ज़्यादा वीडियो लंबा शूट नहीं कर सकता क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।